बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। वो जावास्क्रिप्ट के लास्ट जो कुछ हमने लेक्चर्स किए हैं उनमें हम कंटिन्यूसली जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट इवेंट्स मैंने आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करवा दी है एग्जांपल के साथ। और लास्ट आज इसको हम वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो इवेंट मज़ीद देखेंगे, ऑन सबमिट और ऑन रीसेट का इवेंट। जितने भी हमने इवेंट यहाँ पे देखे हैं इनके अलावा और भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि वो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं पे कोई इशू होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको आज वाइंड अप कर देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो ऑन सबमिट एंड ऑन रीसेट, जिन्होंने HTML फॉर्म्स पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सबमिट का बटन क्या करता है और रीसेट का बटन क्या करता है। सबमिट का बटन, उसका मकसद होता है कि फॉर्म को सबमिट करवाना है। कहाँ पे सबमिट करवाना है? डेटाबेस में, सर्वर पे सबमिट करवाना है। और जो रीसेट का बटन है उसका काम होता है कि आपके फॉर्म को रीसेट कर देना है, यानी कि सारे फॉर्म को क्लियर कर देना है। तो जावास्क्रिप्ट में ये जो इवेंट्स के तौर पे यूज़र हैं इनका मकसद क्या है? बेसिकली ऑन सबमिट पे जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करता है तो उसके सामने एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो जाए, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म, यानी कि उसको पहले पूछ लिया जाए कि वाकई आप श्योर हैं इस फॉर्म को सबमिट करना है या इसको अभी आपने रीचेक करना है। इसी तरीके से रीसेट पे है, जैसे यूज़र क्लिक करे उसे पूछ लिया जाए कि वाकई आप इस फॉर्म को रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको बता दिया जाए कि अगर रीसेट करेंगे तो पूरे का पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो ये इस किस्म के मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑन सबमिट के ऊपर आप फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि कोई यूज़र क्लिक करता है, सबमिट पे क्लिक करता है तो उसके सामने मैसेज आ जाए कि आपने ये वाली ईमेल का जो फील्ड है ये आपने सही तरीके से फिल नहीं किया, या टेलीफोन नंबर है इसको आपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो इसके ऊपर फॉर्म वैलिडेशन भी की जा सकती है। तो इस वजह से ये इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं, ऑन सबमिट और ऑन रीसेट। इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ऑन सबमिट में यहाँ पे आपको मैंने एक दो लाइनें राइट की हैं। द ऑन सबमिट इवेंट अकर्स व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से ऑन सबमिट का जो इवेंट है ये अकर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही आप ऑन रीसेट पे जो रीसेट का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर ऑन रीसेट का इवेंट अकर हो जाएगा। दी ऑन रीसेट इवेंट अकर्स व्हेन अ फॉर्म इज रीसेट। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। ऑन सबमिट और ऑन रीसेट की एग्जांपल देखने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर्म क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक इनपुट फील्ड लेता हूँ और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट नेम। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट कर देते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पे हम एक इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये फॉर्म नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है और ये सेंड का बटन है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नेम राइट करता हूँ, लास्ट नेम, इसको सेंड करते हैं तो अभी आपके सामने ये फॉर्म क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो इस फील्ड का, इन फील्ड का डाटा था वो डेटाबेस में सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी डेटाबेस के साथ हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि उसको हम PHP में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रीसेट का बटन यूज़ करता हूँ इसी के साथ, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रीसेट में मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ क्लियर, और टाइप देते हैं रीसेट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, रीसेट क्लियर पे क्लिक करें तो फॉर्म का डाटा रीसेट, यानी कि फॉर्म क्लियर हो गया। सेंड का बटन भी यही कर रहा है, क्लियर का बटन भी आपको यही फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। जैसे हम सेंड करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आपका जो फॉर्म का डाटा है वो सर्वर पे सबमिट होगा। तो चूँकि हमारा फ़िलहाल सर्वर के साथ अभी कोई भी हमने इस पर बात नहीं की, तो फिलहाल आपको इसकी आउटपुट सेम ही नज़र आ रही है। क्लियर का आपको पता है कि रीसेट, इसने सारे का सारा फॉर्म रीसेट कर देना होता है
कोई मिस्टेक हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पे इन दोनों बटन्स के ऊपर इवेंट यूज़ कर लेते हैं कि जैसे ही यूज़र सेंड पे क्लिक करे तो फ़ौरन से उसके सामने एक वार्निंग मैसेज आ जाए कि आप श्योर हैं कि फॉर्म को सबमिट करवाना है आपने। इसी तरीके से क्लियर पे हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ऑन सबमिट है इसके ऊपर हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फॉर्म वैलिडेशन भी कंप्लीट देखेंगे जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से की जाती है। तो फिलहाल इन दोनों के ऊपर मैंने ऑन सबमिट और ऑन रीसेट का इवेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने यहाँ पे इनके ऊपर नहीं इवेंट यूज़ करना बल्कि आपने पूरा फॉर्म सबमिट करवाना है। इस वजह से आपने फॉर्म के ऊपर आपने ऑन सबमिट का इवेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ। ऑन सबमिट के ऊपर मैंने एक फंक्शन लिया है सेंड के नाम से। इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। कोई भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। अभी पहले सेंड पे क्लिक किया था तो जस्ट फील्ड क्लियर हो रही थी लेकिन कोई भी मैसेज नहीं आया था। अब चेक करते हैं, फयाज वहीद, ठीक है। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपको वार्निंग मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है ऑन सबमिट। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या एरर है। सिंटैक्स एरर है, लाइन 9 to 12, ठीक है। लाइन 9 पे एरर है, ठीक है। इसको आपने कोई भी मैसेज जो डिस्प्ले करवाना होता है उसको बेसिकली आपने ये डबल कोट्स में राइट करना होता है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, एरर रिमूव हुआ है, ठीक है। इसको अब सेंड करें तो अब आपके सामने मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी अगर एरर आ जाए तो उससे आउटपुट डिस्प्ले नहीं होती, कोई भी वर्किंग आपको शो नहीं हो रही होती। तो ये जो एरर्स हैं, जो सिंटैक्स एरर्स हैं, या आपने खुद लोकेट करने होते हैं, खुद आपने फाइंड आउट करने होते हैं। अभी तो देखें, जस्ट मैंने यहाँ पे 19 to 20 लाइन्स का कोड राइट किया है लेकिन एक छोटा सा सिंटैक्स एरर था जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी उसकी वर्किंग नज़र नहीं आ रही थी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को बड़ी एहतियात से करना है कि कोई भी एरर आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सेंड के बटन के ऊपर यहाँ पे मैंने एक ऑन सबमिट, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट का इवेंट यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन को कॉल करवाया सेंड, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम राइट करता हूँ फयाज और वहीद, ठीक है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलर्ट बॉक्स आ गया, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। यानी कि यूज़र को पहले आप वार्निंग मैसेज दे देते हैं। कोई डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें आप यूज़र को वार्निंग मैसेज दे सकते हैं कि आपको श्योर है कि आप इसको ओके करना चाहते हैं, फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर सबमिट हो गया तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट यूज़र को अवेयर करने के लिए अलर्ट बॉक्स यहाँ पे एक डिस्प्ले करवा दिया। इसको ओके करें तो आप देख सकते हैं फॉर्म का जो डाटा है वो सबमिट हो गया सर्वर के ऊपर। तो सेंड के बटन के ऊपर हम फॉर्म की वैलिडेशन भी कर सकते हैं। जैसे यूज़र ने इस पर क्लिक किया, कोई भी फील्ड फिल नहीं की, यहाँ पे मैसेज आ जाए प्लीज़ फिल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम सेकंड इवेंट यूज़ करते हैं ऑन रीसेट का, ठीक है, ऑन रीसेट। और यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ क्लियर, इसी को मैं कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे हम मैसेज इसको चेंज कर देते हैं, आर यू श्योर टू रीसेट दिस फॉर्म। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें, सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। ओके, क्लियर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे सम टाइम मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले भी बताया था कि सम टाइम कुछ ख़ास किस्म के रिजर्व वर्ड की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपको एरर दे देता है। तो फ़िलहाल मैं क्लियर को यहाँ पे इसके साथ फार्म का वर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फार्म क्लियर, फंक्शन नेम चेंज कर देते हैं, इसकी वजह से सम टाइम प्रॉब्लम आती है अगर कोई रिजर्व वर्ड होता है। तो अब इसको चेक करते हैं, सेंड पे क्लिक करें, आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म। क्लियर पे क्लिक करें, आर यू श्योर टू रीसेट दिस फॉर्म। तो इस तरीके से आप इन दोनों बटन्स के ऊपर ऑन सबमिट, ऑन रीसेट का जो इवेंट है इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम राइट करता हूँ फयाज, और यहाँ पे वहीद, इसको सेंड करते हैं तो आपसे वो पूछेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम राइट करता हूँ और रीसेट क्लियर पे क्लिक करते हैं तो क्लियर होने से पहले, फॉर्म क्लियर होने से पहले आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू रीसेट दिस फॉर्म। ओके, तो अब फॉर्म का जो डाटा है वो रीसेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको सेंड और रीसेट का, सबमिट और रीसेट का फंक्शन सेम ही नज़र आ रहा है। जब आप इसकी वर्किंग करेंगे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके तो फिर आपको ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि फॉर्म का डाटा सबमिट डेटाबेस में होने से पहले आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे दिया है फॉर्म वैलिडेशन की वजह से या किसी भी वजह से, और रीसेट पूरे का पूरा फॉर्म जो रीसेट कर देगा, या कुछ फील्ड आप समटाइम देखते हैं रीसेट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।